सुनो ना, हाँ। 70% देश के पार्कों में जो मंदिर है वो अवैध है, थानों में मंदिर है अवैध है, तहसीलों में मंदिर है अवैध है। लाइए तो आप इसका डेटा दीजिए आप, और जाइए कोर्ट में, जो आपको अवैध लग रहा है उसके खिलाफ पीआईएल दाखिल कीजिए, जाइए कोर्ट में केस लड़िए। रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं। रोहन जी जल्दी से, शादाब जी इसके बाद आ रहा हूं। कहीं आपने जैसे ही आप सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई बात नहीं। जो भी चीज अवैध हो, जब भी कोई भी चीज अवैध हो, उसमें धर्म बीच में आता ही नहीं है। मैं और एक एग्जांपल आपको अनुराग जी दूंगा। हम ईरान की बात करें, यूएई की बात करें, ऐसे भी देशों में, सऊदी की बात करें, अगर देश की सरकार अवैध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो क्या दिक्कत है? शादाब जी। अनुराग भाई, अवैध की बात आप कर सकते हैं, अवैध की बात आप कर सकते हैं, अजहरी साहब कर सकते हैं, लेकिन अजय भाई नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं बोल सकती। इतनी हिम्मत नहीं है कांग्रेस के नेताओं में। मैं तो अजहरी साहब को सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि कम से कम उन्होंने ईमानदारी से सच बोलने की हिम्मत दिखाई। लेकिन कांग्रेस में तो उतनी भी हिम्मत नहीं बची जो सही को सही कह सके। इस्लाम में अवैध की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई अवैध होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो अवैध नहीं होगा उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। बिल्कुल, जब अवैध कहा जाता है तो अवैध के साथ किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप अवैध के साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम गलत के साथ खड़े हो रहे हैं। इस्लाम गलत के साथ खड़ा होना नहीं सिखाता। और अभी जिस तरह से ये बात आई कि उन्होंने कहा हुसैन दलवाई साहब ने, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा है और वो बांटना सिखाती है, उन्होंने कहा सनातन बांटता है, अरे सनातन जोड़ता है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये भारत है। हर जगह शिया सुन्नियों में झगड़े होंगे, अलग अलग जूज में और क्रिश्चियन में झगड़े होंगे, अलग अलग समाजों में, संप्रदाय में झगड़े होंगे, लेकिन मेरे भारत में सबको स्थान है। कोई किसी को बुरा समझे, दुनिया में लड़े, लेकिन भारत में किसी के लिए खूबसूरत गुलदस्ता बनाया जहां हर मजहब का व्यक्ति, हर सोच का व्यक्ति यहां रहता है और जहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। मैंने बड़ी इत्मीनान से जो मंत्री हैं वहां के पश्चिम बंगाल के, उनकी भाषा को भी सुना। उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा। अरशद मदनी का मैं शादाब जी एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। शादाब जी एक चीज पूछना चाह रहा हूं छोटी सी। अरशद मदनी तो धर्मगुरु हैं भाई, अवैध के खिलाफ तो उनको भी खुलकर बोलना चाहिए। उनकी भाषा सियासी दिखती है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को असदुद्दीन ओवैसी की तरह वो भी कंसोलिडेट ही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी तो जमीयतुल उलमाए हिंद के सरबराह हैं, वो भी जिम्मेदारी के साथ अपना एक संगठन चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। तो वो अपने हिस्से का काम करते रहें। तो ये दुकान चल रही है सर, ये मुसलमानों को भड़काकर दुकान चलाई जा रही है। मैं सबकी अपनी, मैं कह रहा हूं सबकी अपनी अपनी सियासत है, सब वो भी एक सियासी जमात है। अजहरी साहब, मतलब अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि बुलडोजर एक्शन से अपनी बात मुस्लिम धर्म खतरे में आ रहा है, अवैध के खिलाफ कार्रवाई से मुस्लिम धर्म खतरे में आ रहा है, तो ये आपकी अपनी सियासत है। शादाब शमसी कह रहे हैं हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं, उसने मंगोल भी देखे हैं, उसने तातारी भी देखे हैं, उसने करबला भी देखा है, उसने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मुसलमानों को परेशान किया, सताया। पूरी तारीख पढ़ लीजिए आप। फिरौन के बाद में हिटलर, नहीं देखा, लोगों के घर छीने, तोड़वाए, और तीसरा नंबर दुनिया में किसी का रहा तो नरेंद्र मोदी है और योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने लोगों के घर छीने हैं। और सब सुनिए, घर मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं आपको, मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं। सुनिए अजहरी साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मिनट ठीक है, एक मिनट शादाब जी एक मिनट, अजहरी साहब एक मिनट, एक छोटा सा आंकड़ा बताते हुए आप घर छीनने की बात कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आंकड़ा यह कहता है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30 से 35% मुसलमानों को घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आप घर तोड़ने की बात कह रहे हैं। कई माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के घर आज बन रहे हैं, और आप घर तोड़ने की बात कह रहे हैं। अवैध के खिलाफ खुलकर बोलेंगे ना अजहरी साहब तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बादल देवनाथ जी, एक मिनट आ रहा हूं, अजहरी साहब आ रहा हूं। बादल देवनाथ जी, अगर अवैध की बात होगी तो सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना कि पहले की सरकारों ने अवैध बनने क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम कर रहे थे अवैध अतिक्रमण? अनुराग जी, सबसे पहले मैं आंसर दूंगा जी। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों सबने अजय जी को निशाने पर ले लिया, वही नहीं बोल पाए सनातन धर्म। नहीं, किसी को निशाना नहीं प्लीज कंटिन्यू सर। जो मेरा सब्जेक्ट है मैं वही बोल रहा हूँ।
सनातन धर्म सबको जोड़ता है, ये सबसे बड़ा बात। लेकिन सनातन धर्म को, सनातन को और हिंदुत्व, अभी जो हिंदू कहते हैं, पहले तो सनातन था, और ब्राह्मण और शूद्र में डिवाइडेड कौन किया था? वो तो वेद में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तो अलग बात है, कर्मों के लिए हुआ था। लेकिन हजारों साल पहले से ब्राह्मण और शूद्रों को अलग कौन किया था? बंगाल भारत के कुछ लोग को ही क्या था, सनातन धर्म को ठेकेदार लिया था। और सबसे बड़ा बात, बंगाल में वो जो है अवैध तरीके से जो कुछ बिल्डिंग है, मैं भी मानता हूँ, आजारी साहब वेट थोड़ा सा, हाँ। मैं भी मानता हूँ, कोई भी जगह में अवैध तरीके से कोई बिल्डिंग होगा, उसको सरकार के तरफ से कोई नोटिस जारी करना चाहिए, उसके बाद उसको टाइम देना चाहिए, उसको पुनर्वास का बात करना चाहिए, उसके बाद उस घर को तोड़ना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल मैंने मान गया। लेकिन बंगाल में इलेक्शन के समय में एक व्यक्ति ने कहा, मुझे बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 1000 करोड़ दे रहा है, पहले 300 करोड़, इलेक्शन के बाद और पूरा कंप्लीट होगा। 500 करोड़ का नाम नहीं लिया। लेकिन बादल देवनाथ जी, मैंने सवाल ये भी तो पूछा ना, ये अवैध अतिक्रमण क्या सिर्फ इसलिए करने दिया गया क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी को भी दिख रहा था? मुसलमान, सारे मुसलमान वोट टीएमसी को मिल जाए तो भाजपा को प्रॉब्लम होता। मुसलमान के अंदर मुसलमान वोट को बांटने का काम वो बाबरी मस्जिद बंगाल में लगा, एक बाबरी मस्जिद चला गया, दूसरा बाबरी मस्जिद इन लोगों को चाहिए। तो इसलिए 1000 करोड़ की बात एक व्यक्ति बाबरी मस्जिद, तो मुसलमान के अंदर मुसलमान को तोड़ना। मैं एक छोटी सी चीज और पूछ रहा हूँ, बादल दादा, एक 10 सेकंड में एक छोटी सी चीज मुझे बता दीजिए। लेकिन ये बताइए, जिसकी सरपरस्ती में मुस्लिमों ने अवैध अतिक्रमण किया, अवैध मदरसे चलाए, क्योंकि एक आंकड़ा ये कहता है कि जितने आईटी हब्स के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इंतरिम बजट नहीं दिया था, उससे ज्यादा मदरसों के लिए अलॉट किया था। तकरीबन 214 करोड़ रुपए समथिंग कुछ आईटी के लिए दिया था पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले अंतरिम बजट में, और 5000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो थे वो मदरसों के लिए अलॉट किए गए थे। तो ये अवैध मदरसों को खुलने की सरपरस्ती किसने दी? ये तो पहले की सरकारों से सवाल होगा ना। नहीं, ऐसा बात नहीं। अच्छा, मदरसे के अंदर कुछ पढ़ा लिखा का काम होता है, कुछ प्लेयर स्कूलों में नहीं होता। आप ऐसे स्कूल नहीं खोल सकते ना। तो 5000 करोड़ को दिया, ये तो सबसे कम था बजट में। ठीक है, शादाब जी जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर करें। शादाब जी, फिर मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। जो दुर्गा मंदिर, महाकाल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सारे तीर्थों, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में आप लोग ज्यादा इन्वेस्ट करके लोगों को ज्यादा सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे, मदरसों में करके कर पाएंगे। बड़ा गजब का तर्क दे रहे हैं शादाब जी, जल्दी से। बादल जी, आपको हमने सुन लिया बादल जी। देखिए, हम सबने देखा किस तरह से ममता बनर्जी गवर्नमेंट में एक व्यक्ति हुमायूं कबीर को यह अनुमति दी जाती है कि वो हमारे जख्मों पे दोबारा से नमक रगड़े, और उसने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद बना रहा हूं। अगर जरा सी सरकार सख्त होती और तुष्टीकरण की राजनीति आड़े ना आ रही होती तो 2 मिनट में ट्यून टाइट हो जाती, कहता है देश में इस तरह की गंदगी नहीं फैलने देंगे, तब लगता कि ममता दीदी और टीएमसी और बाकी लोग ईमानदारी से। वहां तो कांग्रेस भी धीरे धीरे हमदर्दी के नाटक में मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति में लगी थी। और हम सबने देखा, जब तक ये सोच को आप छोड़ेंगे नहीं, सही को सही और गलत को गलत कहेंगे नहीं, न हिंदू आपके साथ खड़ा होगा, न मुसलमान आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अजय जी, जिंदगी से बाहर आइए, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। मुझे लगता है आने वाला वक्त तभी बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन एक तरफ जब सनातन को लेकर आप लोगों के मन में बड़े प्रश्न, रोहन जी मैं बस इसके बाद आ रहा हूं, अजय जी के बाद, ठीक आपके बाद। तो अजय जी, बीजेपी कहती है कि आप लोग अरशद मदनी टाइप के लोगों को भी साथ ले लेते हैं। मतलब एक तरफ डीएमके जो सनातन विरोधी बार बार अपना चरित्र दिखाती है, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि अरशद मदनी भी आप ही की टीम के लोग हैं। तो मिला जुलाकर आप लोग जो टारगेट करते हैं अरशद मदनी को लेकर, डीएमके को साथ लेकर, वो लोग सिर्फ आप जो टारगेट करते हैं वो सनातन को लेकर करते हैं बस। आदरणीय अंतरराष्ट्रीय सनातनी एंकर ठाकुर अनुराग सिंह जी, अब जरा मेरी सुन लें। आपने 1 मिनट सबको इंटरप्ट दिया, मेरी सुन लें। अभी थोड़ी देर पहले एक ये भाजपा की शेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में बैठे हुए हैं, बुत परस्त लोगों को सनातन के ऊपर बोलने का ना उन्हें कुछ पता है। इनसे कहिए मूर्ति पूजा सनातन में होती है, अपने घर में मूर्ति पूजा पहले शुरू करें तब सनातन के बारे में बोले। रोहन गुप्ता बोले, आप बोले, समझ में आता है सनातन के बारे में। बादल चटर्जी बोले, आप नहीं बोले सनातन पर, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ति पूजा में विश्वास है,
में ना बोले आप, नहीं पता भाई बीच में ना बोले, इनसे कहिए मैं बीच में नहीं बोला था किसी के। तो इस्लाम और सनातन को ये बुत परस्त लोग बीच के, सुन लीजिए, बुत परस्त लोग, अरे भाई मैं इनके बीच में नहीं बोला। अनुराग शादाब जी, अब इनसे बुलवा लीजिए, शादाब जी प्लीज वेट अब थोड़ा इनसे सा। बुलवा लीजिए। नहीं शादाब जी, शादाब जी प्लीज, समझ लो, शादाब जी के हुए नहीं हमारे क्या होंगे, तुम अपनों के नहीं हुए हमारे क्या होंगे भाई। ठीक है शादाब जी हो गया, आप जरा सुन लेते हैं अजय जी को। अजय जी प्लीज। देखिए बीच में अगर बोलेंगे तो आप सर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा, आपको क्यों लगता है लोग चुप बैठे हैं? ये उछले ना, ये उछले ना, ये पॉपकॉर्न की तरह तबे पे ना उछले। सुन लें तो ये बुत परस्त लोग जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो 5 टाइम के नमाज के नाम पे जो करते हैं, इनसे कहिए फिर बीच में आ गए। सब कुछ करेंगे, हम भारतीय डीएनए हैं। नहीं बीच में आ गए आप कुछ नहीं बोलिए। आपको सनातन की एबीसीडी नहीं पता, आपको सनातन की एबीसीडी नहीं पता, नहीं बदला हमारा डीएनए, सनातन को एबीसीडी नहीं पता आपको, लेकिन किताब लिख के बीजेपी ने दे दी आपको। ठीक है, कोई पढ़ते हो सेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में, उस किताब के पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मुद्दे पर आइए। रहा सवाल सनातन का, भारतीय मुसलमान है, दोगले नहीं है। ठीक है, ओके सनातन पे आइए, सनातन पर आगे, बीच में ना बोले। ओके सनातन पर आगे शादाब जी, के बीच में नहीं बोला भाई, था। दर्शक वेट कर रहे होंगे, कभी तो बोले सनातन पर। चलिए बोलिए साहब, सनातन पर। ये बुत परस्त लोग, इनसे कहिए घर में मूर्ति स्थापित करें, पहले पूजा करें भोलेनाथ की, शंकर की, पार्वती की, माता की, गौरी की, तब इनसे बात करेंगे, वरना इस लायक नहीं है। आप अगर देश की महंगाई पर बात करते तो आप इकोनॉमिस्ट हैं क्या? अरे भाई फिर आप देश की इकोनॉमी पर बात करते तो क्या इकोनॉमिस्ट है क्या? बात